अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर मोहम्मद चिश्ती आपके साथ वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज बात करूंगी मैं इस टॉपिक के हवाले से जिसे कहते हैं एहसास कमतरी। आज की वीडियो जो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर है और हम बात करेंगे बहुत दिनों के बाद चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से कि क्यों आपका बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। इस हवाले से हम बात करेंगे और आपको गाइडलाइन देना चाहूँगी कि इस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं और हाउ टू रिकॉग्नाइज़ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा रियली में एहसास कमतरी का शिकार है। इसमें याद रखिए कि अगर आपका बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, वो अपने रूम से बाहर नहीं आता, या यूँ कह लीजिए कि वो लोगों से नहीं मिलता, वो बाहर नहीं जाना चाहता, वो गेट टुगेदर को पसंद नहीं करता, तो दैट इज़ द टाइम टू नोटिस दैट कि ये चीज़ आखिर क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह है। ये चीज़ आपको नोटिस करना है। और फिर इसके साथ ही साथ ना सिर्फ ये, एक तो ये चीज़ हो जाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है और बच्चा एहसास कमतरी का, जिसे हम इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स कहते हैं, इसका शिकार हो जाता है। और यहाँ आपको बताती चलूँ कि होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब हम ट्रीट करते हैं तो पेशेंट बिल्कुल क्योर कर जाता है। फिर एक चीज़ होती है, एक सिम्टम, जिससे आप इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या यही वजह है कि बच्चा इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है, एहसास कमतरी उसके अंदर मौजूद है। कि अगर वो सेल्फ पिटी महसूस करना शुरू करे, अपने ऊपर तरस खाए, यानी कि यूँ समझ लीजिए इस बात को कि आप से वो बात करते हुए बताएं कि ये जो बच्चा है या वो तो मेरे से बेटर है, किसी भी रिश्ते के हवाले से, किसी भी पर्सन के हवाले से वो आपसे बात करे और आपको बताए कि वो तो मेरे से बेहतर है, मैं नहीं सही, मैं तो नहीं ठीक हूँ। ये चीज़ का जो आंसर है, ये जो फीलिंग्स है उसकी, ये डेफिनेटली शो करती है कि उसके अंदर एहसास कमतरी मौजूद है। आपका काम है वो चीज़ आपने उसके अंदर से निकालनी है, और वो किस तरह से निकालनी है वो भी मैं आपको टिप्स दूंगी। लेकिन पहले ये है कि आप जान लें कि और कौन से रवैये होते हैं कि जिन्हें देख के आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में जा रहा है। फिर अगर आप उसके बिहेवियर को देखें तो उसका बिहेवियर होगा कि वो बात बात पे गुस्सा करेगा बच्चा, बात बात पे रोएगा, या फिर बात बात पे लड़ने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स को शो करती है। इस चीज़ के अलावा आपको ये बताती चलूँ कि बाज़ औक़ात हमारे घर में मौजूद जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनका कुछ रवैया भी काउंट करता है कि जिसकी वजह से बच्चों की ये कंडीशन हो जाती है। मसलन वो अब घर में अगर कोई और बच्चा भी मौजूद है या कोई और भी पर्सन मौजूद है इस किस्म के कि जो बच्चों के साथ कंपैरिज़न हो सकता है। यहाँ ये भी बताती चलूँ कि कंपैरिज़न कभी नहीं बच्चों के साथ करना चाहिए। अगर आप कंपैरिज़न करते हैं तो ये इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा पड़ता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट होने की वजह से बच्चा जो है एहसास कमतरी में चला जाता है। यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि होता क्या है कि बुज़ुर्ग का मैं बात कर रही थी कि कोई पेरेंट्स में से हो सकते हैं, रिलेटिव्स में से हो सकते हैं, और कोई भी बुज़ुर्ग, नानी, दादी, नाना, दादा, इस तरह चचा वगैरह, कोई भी पर्सन जो है वो अगर ऐसे बिहेव करता है कि 2-4 बच्चे अगर मौजूद हैं घर में, तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा लाड प्यार मौजूद है और उसके साथ उसे ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, उसकी हर चीज़ को प्रेफ़रेंस दी जा रही है, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है, तो फिर डेफ़िनेटली आपका बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होगा। तो काइंडली ऐसे रवैयों को रोकिए और बैलेंस रखिए रिश्तेदारी में। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फिर ये बात आपको बताती चलूँ कि ऐसा भी होता है कि हम लोग एक ट्रेंड है कि हम लोग देखते हैं कि एक अच्छे स्कूल में बच्चे को जो है हम लोगों ने दाखिल करवाना है, वो एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। आप ये कभी ना सोचें, देखिए कि उसकी तरबियत कैसी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात किसी अच्छे लेवल के स्कूल में भेजते हुए आप खुद अपने बच्चे के लिए इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स को तैयार कर देते हैं। कैसे, कि होता क्या है कि आपके बच्चे का लेवल और आपका जो वे ऑफ लिविंग है वो वैसा तो नहीं होता जहां आप उसको भेज देते हैं। तो इस तरह से तमाम रवैये, वहाँ का जो उठना बैठना है, वहाँ की स्टेशनरी, वहाँ का वे ऑफ टॉक, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं कि बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं।
उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को, बिकॉज़ वो टैकल नहीं कर सकता इन चीज़ों को। बच्चा बहुत ज़्यादा हसास किस्म के जज़्बात के साथ होता है और आप उसके एहसासात को जो है वो यूँ कह लीजिए मजरूह कर देते हैं जब आप ऐसा करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। अपने लेवल के लोगों में एवरेज किस्म का जो सिस्टम हो उसको आप हमेशा अवेल कीजिए। वहाँ पर स्टेशनरी देखेगा, किसी की ड्रेसिंग देखेगा तो उसको जो है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक बात आती है कि आप कभी भी कंपैरिज़न नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको बताया कंपैरिज़न कैसे नहीं करना। अब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो कैसे कि आप ये ना कहें कि देखिए आपका जो फूफो का बेटा है या आपकी खाला की जो बेटी है उसमें तो देखिए कि वो बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो तो बिल्कुल क्लीन रहते हैं, वो तो बहुत सारा काम करते हैं, वो तो ये एक्टिविटी भी करते हैं और वो भी करते हैं। जब आप ऐसा कंपैरिज़न करते हैं तो बच्चे के दिल में बगावत के जज़्बात एक तो पैदा होते हैं, एक नेगेटिव जो जज़्बात है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशंस क्रिएट होते हैं। और होता क्या है उसके अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होती है कि उसके अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट जो पैदा होता है इन्फीरियरिटी, उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा होता जाता है कि मैं तो नहीं हूँ कुछ भी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो से लो होता जाता है और फिर ना सिर्फ वो एहसास कमतरी का शिकार होता है बल्कि वो क्या होता है उसके साथ ही साथ उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी आती रहती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको डील करके आप इनके ऊपर फोकस करके इसके रीज़न को देखते हुए कि इनमें से कौन सी रीज़न हो सकती है तो आप इसको रोक सकते हैं और अपने बच्चे के मुस्तकबिल पे गौर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमें है आपका ख्याल और ये वीडियो है आपके बच्चों की वैल्यूएशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।